गंगा मैया की, त्रिलोचन महादेव की, काशी कोतवाल की, हर हर महादेव। जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री श्री कृपा शंकर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख पिंडरा श्री धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी, ब्लॉक प्रमुख बड़ा गांव श्री दीपक कुमार सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख पिंडरा श्री रवि सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र कुमार सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र नारायण सिंह जी, इस संस्था के प्रबंधक डॉक्टर एस.डी. अग्रवाल जी, विधान परिषद सदस्य दिनेश प्रताप सिंह जी, बिहार विधानसभा के सदस्य श्री देवेश कांत सिंह जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, आदित्य नारायण द्विवेदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक और प्रत्याशी डॉक्टर अवधेश सिंह जी और उपस्थित पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आज 6 चरण पूरे हो रहे हैं और 7वें चरण में 7 मार्च को आप सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। भाइयों बहनों, 5 चरणों के चुनाव के बाद सबके सामने रुझान बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी 5 चरणों में ही पूर्ण बहुमत से काफी आगे बढ़ चुकी है। तीसरे चरण से ही ये रुझान आने प्रारंभ हो गए थे और यही कारण है कि तीसरे चरण के चुनाव के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने विदेश भागने के लिए अपने टिकट बुक कराने शुरू कर दिए। जब 7वां चरण का चुनाव संपन्न होगा तो भाइयों बहनों आप देखना कि 8, 9 और 10 मार्च को तमाम विपक्षी दलों के नेता जो पिछले 2-3 महीनों से काफी बिलबिला रहे थे, ये सभी विदेश भागते हुए नजर आएंगे या फिर नेपाल और बिहार की तरफ ये लोग रुख करेंगे। आप देखना ये होने वाला है। आज भी 6ठे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याणकारी योजनाओं और विकास की योजनाओं पर माताओं ने, बहनों ने जिस उत्साह के साथ अपनी सहभागिता निभाई है वह बड़ा उत्साहवर्धक है। और इसलिए जब मैं आज वाराणसी की एक विधानसभा क्षेत्र में आज मतदान के लिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, काशी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई पहचान दिलाई है और काशी न केवल एक प्राचीन सांस्कृतिक नगरी है बल्कि
अपनी परंपरागत सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए नए कलेवर के रूप में कैसे स्थापित होना चाहिए, आज काशी को देख करके हम सब अनुमान लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत वैश्विक मंच पर सम्मान पा रहा है। उत्तर प्रदेश विकास की नई कहानी रच रहा है और काशी को एक नई पहचान मिल रही है। अभी शिवरात्रि परसों व्यतीत हुआ है, परसों ही शिवरात्रि थी। काशी विश्वनाथ धाम आपने देखा होगा, ये नई कैसा काशी की एक नई पहचान बन चुकी है। भाइयों बहनों, काशी में आज सब कुछ है जिसकी तमन्ना आजादी के बाद से काशीवासियों को थी और इसीलिए आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जब बना रहे हैं, उन स्थितियों में मैं आज आपके पास पिंडरा में आया हूं। भाइयों बहनों, 2017 में भी मैं आपके पास आया था और 2017 में मैंने आपसे कहा था कि भाइयों बहनों, जिन लोगों ने आप सबके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, वे लोग आपके हितैषी नहीं हो सकते। छद्म नाम से लोग चुनाव मैदान में आ रहे हैं, पेशेवर माफिया और अपराधियों का सहयोग लेकर के आ रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के महापुरुषों का सम्मान रखा, तीर्थों का पुनरुद्धार के कार्य को हाथ में लिया। आज उत्तर प्रदेश में जब विकास की बात होती तो एक्सप्रेस हाईवे, एयरपोर्ट, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इनलैंड वाटरवे, ये सभी मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित होता उत्तर प्रदेश तो है ही, लेकिन जब विकास की बात होती तो भाइयों बहनों, अयोध्या सज रही है, काशी भव्य हो रही है, मथुरा वृंदावन अपने नए रूप में एक बार फिर से दुनिया के सामने जगमगाती हुई दिखाई दे रही है। विंध्यवासिनी धाम अपने नए स्वरूप में आ रही है और उन स्थितियों में एक तरफ तीर्थ स्थलों का विकास हो रहा है और दूसरी ओर हम लोग कहीं पर शीर गोवर्धन के विकास के आधार पर संत रविदास जी की उस जन्मभूमि के सुंदरीकरण के कार्य को हाथ में ले रहे हैं। कहीं पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है, कहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक के निर्माण की कार्रवाई चल रही है। बहराइच में महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया जा रहा है। लेकिन क्या सपा बसपा और कांग्रेस की सरकारों के समय यह हो पाया था क्या? भाइयों बहनों, जब सपा बसपा के नेताओं से पूछो कि उनका विकास क्या है तो उनके सामने एक ही जवाब निकलता है, वो केवल कहेंगे कि हमने विकास किया है। उनसे पूछा जाता कि आखिर कौन सा विकास किया है, तो भाइयों बहनों वे एक ही बात कहते हैं, हमने विकास किया है। आखिर विकास क्या है? तो जब उनके सामने कोई उत्तर नहीं होता तो वो एक ही बात कहते हैं कि हमने विकास किया है। तो विकास क्या है? तो कहते हैं हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कराया है। यानी
विकास के लिए उनके पास गिनाने के लिए कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल है, लेकिन हमारे पास एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेस हाईवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा भाइयों बहनों। यही वैक्सीन अगर सपा बसपा की सरकार होती तो मार्केट में ब्लैक हो जाती, आपको नहीं मिल पाती। वैक्सीन का पैसा तो नहीं मांगा किसी ने। और मुझे बताओ, कोरोना कालखंड में हर महीने 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। दाल, तेल, नमक ये भी मिल रहा है। 2017 के पहले मिलता था क्या? 2017 के पहले कहां जाता था पैसा? 2017 के पहले भाइयों बहनों यही पैसा सपा बसपा के, कांग्रेस के नेताओं के ग्रुपों के पास चला जाता था, गरीब के पास नहीं जाता था। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों ये तो एक झलक है। अभी तो 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली को 2 रसोई गैस के सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने का काम हम करेंगे। 60 वर्ष से ऊपर की हर माता बहन को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। मेधावी बेटियों को, कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटियों को स्कूटी उपलब्ध करवाएंगे। और 2017 में जब हम लोग सरकार आई थी तो भाइयों बहनों उस समय हम लोगों ने गरीब कन्याओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना प्रारंभ की थी। और इस बार उस समय हमने 35,000 रुपये कन्यादान के लिए अनुदान के रूप में रखा था। अब हम लोगों ने 2019 में इस राशि को बढ़ाकर के 51,000 किया। और आज भाइयों बहनों जब 10 मार्च को सरकार आएगी, अगले 5 साल के अंदर आप देखना ये राशि 1 लाख तक पहुंचेगी बेटियों की शादी का अनुदान। अन्नदाता किसान जो ट्यूबवेल का कनेक्शन लिया है, अगले 5 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अन्नदाता किसान को ट्यूबवेल का बिल न भरना पड़े, बल्कि फ्री में ट्यूबवेल की सुविधा हर एक अन्नदाता किसान को उपलब्ध हो जाएगी। अगले 5 साल के अंदर हमने पिछले 5 साल के अंदर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी और 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा। भाइयों बहनों अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार में से किसी एक के साथ जोड़ने का काम सरकार करेगी। वर्तमान में हर परिवार के उन नौजवानों को जो कॉलेज में पढ़ते हैं, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, एमए, एमएससी, एमकॉम, बी, बीटेक, एमटेक, एमई, नर्सिंग, फार्मेसी, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कुछ भी जो भी कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है या डिग्री कोर्स है, इन नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जा रहा है। हमने तय किया है, समाजवादी पार्टी इसकी कंप्लेंट की चुनाव आयोग से, लेकिन हमने तय किया है अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं
10 मार्च के बाद इसे बढ़ाकर के 2 करोड़ नौजवानों तक लेकर जाएंगे। डिजिटल एक्सेस फ्री देंगे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, ऑनलाइन कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए। ये सब फ्री में उपलब्ध होगा। भाइयों बहनों, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और विधवा पेंशन समाजवादी पार्टी ने रोक दिया था। हमने उसको बहाल किया, राशि में बढ़ोतरी किया। आज हम प्रदेश के अंदर 1 करोड़ ऐसे परिवारों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रहे हैं और अगले 5 साल के अंदर इसे 18,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। सपा परेशान है कि इतना पैसा कहां से आएगा। मैंने कहा देखो भाई, पैसा आने के लिए सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। और भाइयों बहनों, सरकार की नीयत साफ हो, इसके लिए दमदार भी होनी चाहिए। सोच ईमानदार, काम दमदार, और दमदार सरकार ही विकास और बुलडोजर को समान रूप से चला सकती है। ये दोनों समान रूप से तभी चलते हैं जब कोई दमदार सरकार हो। भाइयों बहनों, हमारा विकास एक्सप्रेसवे के लिए, हाईवे के लिए, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए, गांव की बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, गरीबों का न हड़पने वाले, विकास के कार्यों में डकैती डालने वाले जो पेशेवर माफिया और अपराधी हैं या उनके संरक्षणदाता हैं, ये बुलडोजर उनके लिए भी उपयोग होता है। याद करिए, कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे श्री कृष्णानंद राय। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस मौन थी, सपा मौन थी, बसपा मौन थी। जो माफिया स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या के लिए जिम्मेदार था, उस माफिया को इन तीनों दलों ने बराबर संरक्षण दिया। आपने देखा होगा ये माफिया कैसे मऊ के अंदर दंगा करवाता था, खुली जीप में घूमता था, तमंचा लहराता था, राजभरों के, पटेलों के, हरिजनों के, यादव लोगों के, व्यापारियों के घरों में आग लगाता था, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाता था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस माफिया के सामने सरकार रेंग रही थी। आपने देखा होगा एक दमदार सरकार कैसे कार्य करती है। जो माफिया दंगा करवाता था, आगजनी करवाता था, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगाता था, निर्दोष हिंदुओं की हत्या करता था, जब एक दमदार सरकार आई तो आपने देखा होगा वही माफिया आज कीड़े की तरह रेंगता हुआ, जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता होगा आपको। अब वो खुली जीप में नहीं जाता, अब वो असला नहीं लहरा सकता, अब तो वो व्हील चेयर पे चल करके अपनी जान की भीख मांगता है। और भाइयों बहनों, ये ताकत किसकी है? ये ताकत आपके द्वारा जब दी गई तो उस ताकत का परिणाम है भाइयों बहनों, हमारा बुलडोजर। भाइयों बहनों, हमारा बुलडोजर विकास भी कराता है और बड़े बड़े माफियाओं की बोलती को भी बंद करा देता है। विकास और बुलडोजर साथ साथ चलने चाहिए ना? सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं। और इसके लिए डॉक्टर अवधेश सिंह जी का पिंडरा से जिंदा बहुत आवश्यक है।
झांसी की आठों सीटें भारतीय जनता पार्टी का जीतना आवश्यक है। पिंडरा से डॉक्टर अवधेश सिंह, अजगरा से श्री त्रिभुवन राम, शिवपुर से श्री अनिल राजभर, वाराणसी उत्तर से श्री रविंद्र जायसवाल, वाराणसी दक्षिण से श्री नीलकंठ तिवारी, कैंट से सौरभ श्रीवास्तव, सेवापुरी से श्री नीलरतन पटेल और रोहनिया से डॉक्टर सुनीता पटेल, ये अपना दल की प्रत्याशी हैं। आप सभी इन सभी प्रत्याशियों के जीतने में अपना योगदान देंगे। पिंडरा से डॉक्टर अवधेश सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, लेकिन शर्त इसकी एक, आज 3 मार्च हो गई, 7 मार्च को चुनाव होने हैं और 7 मार्च को जब चुनाव होंगे 6 मार्च तक प्रचार कर पाएंगे, 5 मार्च को मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे, 6 मार्च तक डोर टू डोर आप जा सकते हैं, घर घर जाकर के डॉक्टर अवधेश सिंह बनकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए काम करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, एक शर्त है, चुनाव के दिन पहले मतदान, फिर सभी संकल्पित है ना, करेंगे, लागू करेंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।